आज ने 1 ईयर विद 365 डेज कंप्लीट हो चुके हैं अपनी रिकवरी में। अभी अपनी विलिंग से रुके हुए हैं यहाँ पर, तो कोई किसी से कोई फोर्स वगैरह ये चीजें नहीं है, क्योंकि इंसान ठीक होना चाह रहा है। जो सोचते होंगे ना यहाँ पर घर जाना है बेचैनी वगैरह, तो एग्जाम्पल देख लेना अपने सामने ना, तुमसे मेरे ख्याल से काफी छोटा उम्र का लड़का हो, तो अपनी सोच इसकी सोच में फर्क देख लेना कि किसकी सोच कितनी मैच्योर है। चाहे कोई 40 का होगा, चाहे कोई 35 का होगा, चाहे कोई 38 का, चाहे 60 का क्यों ना हो, पर एक बच्चे से अपनी सोच कंपेयर करके देखना कि किसकी सोच आज के दिन पे मैच्योर है तुमसे, किसके अंदर समझदारी है। अपने आप को उठा के देखना कि हमारे अंदर किस कारण से बेचैनी है। अपनी जिंदगी के जो भी परेशानी होंगी ना, उन्हें लिखना कभी कॉपी में, 5 10 जितनी भी होंगी, तो उनमें काटते रहना। जो सबसे बड़ी परेशानी होगी ना, एक ही निकल के आएगी, बाद में पता चलेगा वो भी नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक समाधान है। चाहे किसी को काम से होगा, किसी को परिवार, किसी को अपनी जॉब से, जॉब के रिगार्डिंग, आर्थिक समस्या, तो ये सारी चीजें होंगी। तो निकाल के देख लेना अपने को कि कौन कितना मजबूत है इस टाइम पे, किसके अंदर कितनी बेचैनी, कौन कितना परेशान चल रहा है। ठीक है। फिर रात को फुर्सत से टाइम मिलता है, सोते टाइम, दिन में जब भी समय मिले तुम्हारे पास, तो एक बार अपनी परेशानियों को उठा के देखना, परेशानी का कारण क्या है, ये चीजें अगर हुई है तो क्यों हुई है, इसका कारण क्या है। निचोड़ उसका एक ही निकलेगा, क्या, मेरे नशे के कारण जो चीजें मेरी खराब हुई है। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सबको झुकाएंगे, आंखें बंद, और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे अनमोल। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, और ऐसी सद्बुद्धि दो, जिससे कि हम उन चीजों में बेइंसाफ सके, जो इन दुनिया में नहीं आ सकते। हाय फैमिली, अनमोल एक नशेबाज। हाय अनमोल। भाइयों, मैं अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ अपने नशे के दौरान जो मैंने अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करी है अपनी, और जो भी मेरे नशे के दौरान जो मेरे घर वालों को तकलीफ मिली, मेरे को कम मेरे घर वालों को ज़्यादा मिली है मेरे चक्कर में। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरे घर वालों ने स्कूल में शुरू में डाला मेरे को, पर स्कूल में मेरे पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं था। घर वालों ने मेरे जिसमें वो जो स्कूल में बोलता था उसमें डाल देते थे। 2-3 साल पढ़ना, फिर उसके बाद दूसरा स्कूल। मेरे घर वालों ने मेरे 5 स्कूल बदले कि हाँ, हमारा बेटा जिसमें अच्छा लग रहा है उसे उसमें भेज देते हैं। तो छोटा ही उम्र थी, 12-13 साल की उम्र थी मेरी। तो ऐसी गली के बाहर एक ऑफिस सा था। मैं मतलब जन्म भी मैंने उन भाई के सामने लिया, तो वो बैठे रहते थे, अपना प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी उनकी। तो उनके पास जाके दुकान में बैठ जाना, क्योंकि पापा को भी जानते थे, और क्योंकि हमारा मकान बहुत पहले का था वहाँ पर, तो मेरे को भी जानते थे। तो ऐसे ही उनके वहाँ बैठना स्टार्ट कर देता थोड़ा। तो फिर उनके साथ वो दारू वारू पीते थे, अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम था उनका। तो ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर जो सिगरेट पीते थे, तो मैंने ही पीने लग गया, मेरे को भी पिलाने लग गया साथ में। अब जिस भाई का मेन वो दुकान थी, तो उसको ही पता लग गया एक बार, तो उसने भी कुछ नहीं कहा, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। काफ़ी छोटा था, 12-13 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। तो वो दारू वारू पीते थे, तो उनके साथ में दारू वारू पीने लग गया। कभी कभी घर में पापा स्मोक भी करते थे और ड्रिंक भी करते थे। तो फिर मेरे को थोड़ा वहाँ से हिम्मत मिली, मैंने कहा चलो फिर वहाँ घर पे भी पी लेता हूँ। तो पापा की भी बीड़ी भी उठा के पी पापा की। तो ऐसी ये शुरुआत हुई मेरी इससे। उसके बाद पढ़ाई से तो मेरा बिल्कुल भी कोई वो नहीं था, स्कूल जाना नहीं जाना बराबर ही था। स्कूल के नाम से आ रहे हैं और बंक मार के जा रहे हैं घर से। वहीं हमारे वहाँ बहुत बड़ा गार्डन सा है, मतलब खेत वेत है, वहीं पर बेरी की बाग में बैठ के अपना बंक मार के वहीं पर ही टाइम पास करा। उसके बाद घर आ गए, 2-4 लड़के हम दोस्त रहे। तो उसके बाद मैं गली के सामने बाहर गए, वहीं पर बैट बॉल गिल्ली डंडे सब खेलते थे। तो वहीं पर जो होते हैं लड़के होते हैं,
तो उनको भी गांजा वांजा पीते थे वहाँ पर। तो यही शुरुआत हुई, वहाँ पर गांजा पिया मैंने पहले, 13 साल का था उस टाइम में गांजा पिया मैंने। तो मज़ा सा आया, मैंने कहा फिर दोबारा ट्राई करने के लिए कि वो मज़ा दोबारा मिले। पर वो भाई वो मिला तो नहीं, पर उसी को मैं लगातार पीते रहा गांजा को। फिर धीरे धीरे फिर मैं और जो बड़े नशे में चला गया, जो और वहाँ पर लड़के बैठ के स्मैक पीते थे तो उनके साथ बैठने लग गया। एक आधी बार मैंने वो उन्होंने अपने रूम पे बैठते थे तो मैं भी चला गया, मैं भी पीने लग गया उनके साथ बैठ के। मज़ा उसमें भी आया मेरे को, तो फिर मैं उसमें भी मज़ा ढूंढने लगा। तो घर में पता चल गई, घर में वीडियो बना के दिखा दी थी किसी ने कि तुम्हारा लड़का वहाँ पर ऐसे ऑफिस में बैठ के वहाँ सिगरेट पी रहा है। तो मेरे घर वालों को पता लग गया हाँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ऐसे नशे कर रहा है। गांजे की पता लगी, पर समय की उस टाइम पता नहीं थी मेरे घर वालों को। उस समय फिर हाई लेवल में चलाया था ना, तो घर वाले को वो उतना पता नहीं लगने दिया मैंने। तो घर पापा भी पीते थे, तो फिर जब उनको पता लग गया तो मेरे भी दिल से खौफ हट गया। मैंने कहा जब पता ही चल गया तो पता ही लग गया। फिर मैं खुले में पीने लग गया, कोई घर वालों की कोई डर नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं नशे में इतना घुस गया कि मैं घर पे आना बंद कर दिया मैंने। 14-15 साल का ही था मैं, घर पे नहीं आता था। रातों को मेरे नशे में कभी किसी दोस्त के घर रुक जाना, कभी कहीं। शुरुआत में ही हुआ ये सब कि कोई दोस्त भी अपने साथ में रख लिया, घर में बैठ के आराम से नशा भी किया। उसके बाद जब धीरे धीरे जब ज़्यादा स्थिति मेरी खराब हुई, शारीरिक भी मानसिक भी, जब मेरे घर वालों ने भी मेरे को हर तरह से अपना लिया, हाँ भाई ये ऐसे नहीं सुधरने का, हॉस्पिटल ले गए, घर से दूर कितना पूजा पाठ भी कराए मेरे घर वालों ने। तो मेरे को लगा नहीं था क्या नाम है कि ऐसे भी मैंने तो मजे में जी पी। अब मेरे से भी सारे जितने भी, क्योंकि मैंने दोस्ती अपने छोटे वालों से कही नहीं, मैं बड़ों में चला गया शुरू से ही, छोटी उम्र से बड़ों में चला गया। तो फिर मैं नशे से मैं कोई मेरे को राय नहीं दी किसी ने कि क्या नाम है कि नशे से भी छूट, दूर हो जा भाई, किसी ने कोई डांटा नहीं। जो भी जिसके साथ बैठ रहा हूँ मैं उसने ही नशा कराया। तो उनका तो भाई उनका तो ठीक था, उनको कहा था हाँ भाई पैसे तो लेके आ रहे हमने, उन्होंने तो पिला नहीं था। तो घर से ही पैसे लेने स्टार्ट करे, घर से चोरी करनी स्टार्ट करी। पापा दे देते थे, पापा की भी पापा की पैंट में से निकाल लेना, पापा कहते थे निकाल ले, पैंट में से निकाल ले, पैंट में से निकाल के ले गया। दीदी के वॉलेट में से निकाला, भैया के उसमें से निकाला, मम्मी के भी। घर में फिर धीरे धीरे सामान, फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए फिर सामान वामान निकाल के ले जाना घर से। तो एक टाइम फिर घर वालों ने भी ऐसा करा कि घर पे कुछ छोड़ते नहीं थे लोग, उन्हें पता था गायब हो जाना है। जब फिर मैं समय में पूरा उसमें वो हो गया था तो मैं घर पे आने छोड़ दिया था मैंने। घर वाले पुलिस वालों कंप्लेंट करा रहे, थानों में फोटो दे दे रहे, हाँ भाई 3-4 बीट इंचार्ज है उनको भी बता दिया कि ऐसा ऐसा लड़का है नाबालिग। मैं रात को मुझे मेरे घर वालों को टेंशन रहती है भाई किसके लड़के को रहता है, कौन कौन सारे कितने कितने तो उनकी बहनों धारे लगी हुई है। तो मैं घर वाले सोचते कहीं से देख ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए से। घर वाले बहुत टेंशन में रहते हैं, उनकी रिपोर्ट भी कराई घर वालों ने कितने लोगों की। तो ये है कि माहौल हमारे वहाँ का बहुत ख़राब है। तो फिर घर वालों ने फिर घर में देखना पड़ता है कि भाई भी है बहन भी है, तो घर वालों ने फिर ज़्यादा उनके घरों में कुछ बोला नहीं। जाके मेरे ही घर वालों ने मेरे को फिर बांधना स्टार्ट कर दिया। घर पे भाई ने मारा, मेरे बहुत मारा मेरे भाई ने कि नशा छोड़ दे। अब उनको भी गुस्सा तो आएगा ही कि पूरे गली में सबको पता लगा कि नशा कर रहा है, ऐसे खुले में नशा कर रहा हूँ। एक टाइम फिर ऐसा भी आया कि घर वाले खुद घर में बोल रहे कि घर वाले मेरे पापा मेरे लिए गांजा लेके आए खरीद के, मेरे को साथ में लेके गए और घर पे बैठ के मैंने गांजा पिया। अब पापा कह रहे कम से कम घर में तो ठीक है तो जा रहा है। धीरे धीरे घर से ऐसे भगने रहा, घर में मन नहीं लगता मेरा। और आस पड़ोसी को तो पता चल गया था, फिर साथ में रिश्तेदारों को पता लगा। घर वालों ने कितनी बार रिश्तेदारों के वहाँ भेजा मेरे को। पर ये है कि जहाँ भी जा रहा मैं वहाँ पर घर वालों को बदनाम कर दिया मैंने। जहाँ मेरी स्कूलिंग की लाइफ थी अच्छी खासी, स्कूलिंग की लाइफ भी बर्बाद होती रही। इसी नशे के चक्कर में मेरा 2017 में मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। 9वीं में गया था, भर्ती हुआ था। 9वीं में जैसे एडमिशन लिया तो वहाँ से फिर मैंने घर से अपना बैग लिया और मैं घर से भाग गया। मैं इतनी स्थिति आ गई थी कि दोस्त भी सब कट गए थे, कोई वो नहीं कि मैं उस 15 दिन घर से बाहर रहा था। सबसे लंबा दिन घर से, पहले इतना कमी रहा, मतलब बीच में मतलब घर में पकड़ के ले आते थे पुलिस वाले दोस्त यार। तो मैं बैग लेके भाग गया
और मुझे कोई होश नहीं, मैं रोड पे सो रहा था, रोडों पे मैं सोया, कहीं पार्टी होगी, पार्टी में वहीं सो गया, फंक्शन में। मुझे कोई नशे में कोई ध्यान नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, किस कौन, घर में अच्छे घर का लड़का हूँ, ठीक हूँ, और मेरे को कोई वो नहीं था रही, शुरू दिमाग ही नहीं था रहा। नशे में कहीं भी मिल जा रहा, बैठ के अपना नशा करा, वहीं लेट गए। कितनी बार मेरे को वैसा भी लगा कि हाँ भाई कोई मुझे ऐसे मतलब पकड़ के ले जाएगा, नशा करा के कहीं भाई गिर दे, पर मुझे कोई होश ही नहीं आ कि हाँ भाई ऐसा भी। मैं अपने नशे में इतना मगन था कि मैं भूल गया था। घर वाले परेशान थे काफ़ी, घर वालों ने पूजा पाठ भी कराई बहुत, बालाजी भी ले गए मेरे को कितनी बार कि हाँ भाई क्या कुछ है तो नहीं, क्योंकि तो रात रात को बाहर रहता है, हमारे वहाँ जंगल एरिया ज़्यादा है। कह रहा तू कैसे रह लेता है भाई भाई। मैंने कहा ऐसे ही किसी के ऑटो में सो गया कभी। ऐसे दिन हो गए थे कि खाना तो खाना ही नहीं ठहरा, नशे में इतनी बदतर हालत हो गई थी, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं, ना नहाना धोना। फिर जब मेरे घर वालों ने मेरे को पकड़ा, पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ के दिया मेरे को, तो पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ भाई क्या क्या करता है, फलाना ढींगना, तो फिर वो करा नर्सिंग जो चाइल्ड होम है, फिर वहाँ पर बात करी बिना नाबालिग है अभी है। तो मैंने तो उस टाइम फिर मेरा स्कूल जो छूट गया था, उसके बाद फिर मैं स्कूल तो कभी गया नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नशा की ज़्यादा मेरी जो हैबिट है बहुत बिगड़ने लगी। मेरे भाई भाई जो पकड़ने भी आते थे, मेरे को देखने भी आते थे, वो भी आने लगे, वो भी सोचने लगे भाई ऐसा हो जाता है कहीं हमें नुकसान ना पहुँचे। रिश्तेदार भी जो पकड़ने आते थे वो भी नहीं आने लगे, कहीं हमें ना मार दे कोई ब्लेड व्लेड कहीं। मेरे पापा ने मना कर दी कि भाई इसे ढूंढने मत जाया करो, अब इसका हो गया, ऐसे ही भारी रहेगा, भारी रहता है। मेरी मम्मी इतनी रोई मेरे आगे, क्या नाम है, पुलिस स्टेशन में। पूरे भाई परेशान हो गए, भाई की स्टडी थी, स्टडी करते थे, दीदी भैया उनकी भी स्टडी में बहुत प्रभाव पड़ा इस चक्कर में, क्योंकि मेरे पीछे लगे रहते थे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और रात रात को सो नहीं रहे हो कि सोचेंगे, हाँ गेट खोल के रखते थे कि कहीं अनमोल आ जाए, घर में आ जाए। पहले मैं आ जाया करता था ऐसे ही, और धीरे धीरे फिर मैं घर पे आने बंद कर दिया। वो सोचते थे गेट खुला रखते थे, कुंडली लगाते थे कि हाँ भी अपने आप आ जाएगा, घर में सो जाएगा, उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, पर मैं कभी आता ही नहीं था घर पे। जब से फिर मैंने घर से ऐसा रास्ता तो अपना लिया कि घर पे आने नहीं ठहरा, धीरे धीरे फिर मेरे घर वाले ने बोला कि आप कि भाई अब तेरे को ना भेज रहे हम मामा के घर, वहाँ रह ले, देख लिया, अगर तेरे को कोई दिक्कत आएगी तो वापस आ जाइयो। मेरे घर वालों ने मेरे को मामा के घर भेजा, हल्द्वानी मेरे, हल्द्वानी भेजा मामा ने। फिर वहाँ पर मैं, वो वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो वहीं स्कूल के अंदर ही रूम था उनका, तो मैं वहाँ पर नशा वगैरह करने लगा। तो मैंने नशे में प्रिंसिपल को भी कुछ बोल दिया था, क्योंकि वो स्कूल टाइम पे मैं वहाँ नीचे घूम रहा था, तो उन्होंने मेरे को डांट के बोला कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अंदर जाओ। तो मैंने उनको पलट के जवाब दे दिया, तो मामा ने मेरे को मारा उस दिन। तो मैंने मामा को ही गाली दे दी मुँह पे, माने का मार लो, मैंने कहा भाग जाऊँगा यहाँ से मैंने बोल देना घर वालों को भी। मैं 2 दिन बाद वहाँ से भाग गया हल्द्वानी से। दोबारा उसकी बात है, उस टाइम भी छोटा ही था, 16-17 साल का ही था, वो भाग के आ गया मैं घर वालों के वहाँ से मामा ने फ़ोन वोन करा, उनका फ़ोन भी ले आया मैं, फ़ोन वोन लेके आ गया मैं, चल गया वहीं से। अब वो ढूंढ रहे कि कहाँ गया। अब बस में बैठ के निकल गया, मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आके फिर मैंने घर वालों को फ़ोन करा, मैं तो घर पे गया फिर अपने, तो वहाँ से भी पूरे पूरे उसमें बदनामी होगी घर वालों की, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे लड़का फलाने का ऐसे आया और ऐसे करके जा रहा है। तो मामा ने नहीं बताई, और उनको भी पता लगी फिर धीरे धीरे कि ऐसा भी है कि ऐसे ऐसे नशे कर रहा है घर पे। तो मेरे घर वालों ने, मेरे पापा गए थे फिर फर्स्ट टाइम 2018 में, शुरुआत में जनवरी पे, कि रिया सेंटर की बात करनी है, घर से 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, पास में ही है। तो वहाँ बात करी तो मेरे पापा ने, तो थोड़े दिन बाद 20-25 दिन बाद क्या वो मेरे घर वाले मेरे को लेके आए, कह रहे कि पूजा पूजा कोई पुछार होते हैं जो पूजा वूजा करते हैं, उनके वहाँ लेने के बहाने से लेके गए मेरे को फर्स्ट टाइम रिहैब। तो मेरे को रिहैब ले गए फर्स्ट टाइम, मुझे बाहर बिठाया। फिर मैं जब अंदर स्टेप रिहैब रिहैब के अंदर चला गया, तो मुझे वो लगा, मैंने क्या हो गया, ये सदमा सा लग गया। मैंने कहा घर वालों ने भेजा, मेरा उस टाइम वेट भी कम से कम 40 किलो होगा, 40 किलो, ना कोई हड्डी था, एकदम जैसे मरने की तादाद पे आ गया था मैं। खाना नहीं खा रहा, ऐसे जहाँ मर्जी सो जा रहा रोडों पे, कोई होश नहीं। घर वालों ने इतनी इतनी हो गई थी, घर वाले मेरे को चैन में बांध के रखते थे, चैन में गन्ना के ऊपर कपड़ा, बस एक
अपना शॉर्ट्स पहन के रखता था और कोई कपड़ा भी नहीं, चैनों में बांध के रखते थे, चैनों में ताले लगा के रखते थे। इतनी हालत आ गई थी, खराब हो गई थी मेरी कि घर वाले विश्वास नहीं करते थे। किसी की छत से टूट निकल गया टाप पे, छत टूट के निकल गया, अब जो भी सामान मिल रहा पड़ोसी का वो भी लेके चल दिया। घर वाले 2-3 दिन कमरे में अंदर बंद करके रखते थे, 2-3 दिन रूम बंद करके रखते थे कि निकल ना पाए बस घर से कहीं से। खाना भी मेरा वहीं घर में ही लेके आते थे मेरे पास ही। इतनी खराब हो गई थी हालत कि मेरे घर वालों ने फिर सोच ही लिया था कि यहाँ पे इसको डाल देते रिहैब सेंटर में, क्योंकि घर के पास भी था और काफ़ी बंदों ने बोला भी, पड़ोसियों ने। तो फिर मैं रिहैब सेंटर गया था, तो फिर वहाँ पर मैंने इलाज लिया। पहला इलाज मैंने लिया 8 महीने का। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आके फिर मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक हुई, बहुत अच्छा एकदम हो गया था, ठीक तंदुरुस्त हो गया था एकदम। तो जो नशे में मैंने किया, अब उसको फेस करने की हिम्मत भी नहीं थी मेरे अंदर। तो मैं घर वालों से फिर आगे नहीं मिला पा रहा था। जब मेरे को घर वाले लेके गए, मैं घर पे बात कर रहा, तो मैं गया, तो मैंने अगले दिन फिर दिवाली बना के फिर वापस सेंटर में आ गया। मैंने कहा स्वेच्छा से, मैंने कहा मैं चला जाता हूँ, क्योंकि घर वालों का विश्वास इतना भी फिर इतना नहीं है ना, क्योंकि बहुत बार विश्वास तोड़ा मैंने घर वालों का। तो मैंने घर वालों से मैंने बोला कि मैं यहीं रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से रह रहा हूँ मैं यहीं पर। घर वालों से बात करते रहता था फ़ोन पे, मिलने आया करता था महीने में। तो मैं रहा, सेंटर से जुड़ के रहा काफ़ी टाइम तक, स्पॉन्सर भी था मेरा, जुड़ के रहा। उसके बाद मैंने रिकवरी बर्थडे बना मेरा 1 साल का। तो कुछ हालात फिर ऐसे हुए कि घर वाले मेरे को लेके पूजा के लिए गाँव, कि चलो पूजा कराने चलने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि उनको कैसे मैं फेस करूँगा, जिनके जो रिश्तेदारों के घर पे गया था मैं, उन्हें ऐसे करके आया हूँ। कह रहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ मत बोलिए उनके आगे, घर वाले कह रहे। मैंने कहा ठीक है, चल लेता हूँ। तो घर वाले लेके गए, पूजा वूजा भी हुई, सब कुछ ठीक रहा। वापस दिल्ली को आया मैं मई में 2019 में। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला चल ठीक है, घर अब मैं रहने सेंटर वेंटर मत जा, ठीक घर में रह, हमारे घर का छोटा बच्चा है, अच्छा रहता है कि घर में कोई छोटा भी तो हो, तेरे से हम इतना प्यार करते तो वहाँ वहीं रहता है। तो मैंने उस टाइम सोचा, मैंने कहा मम्मी रह लेता हूँ, थोड़े दिन और रह लेता हूँ वहीं पर। तो घर वालों ने मना करा। उसके बाद फिर मैं थोड़े दिन ठीक चला, तो फिर मैं हो गया, रिलैप्स हो गया था। फिर मैंने नशा उठा लिया, और मैंने स्पॉन्सर को बताया नहीं था अपने कि मैं रिलैप्स हो चुका हूँ। फिर मैंने जब मेरे को लगा कि हाँ भाई फिर मेरी वैसी हालत हो गई, तो फिर मेरी हालत उससे भी गंदी हो गई थी पिछली बार से भी ज़्यादा। पिछली बार मेरे को दौरे नहीं पड़े थे, उसके बाद भी मेरे को दौरे भी पड़ने लगे। मैं तो सोच रहा था कि भाई बस इस बार मरना ही ठीक रहेगा, इससे बढ़िया नशे करने से क्या फ़ायदा। घर वाले भी इतना तंग रहते हैं, कहाँ से वो मेरे इतनी कहाँ से करेंगे मेरे लिए पैसे इतने, कभी कहीं ले आ रहे, कभी कहीं ले आ रहे। तो मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। फिर मैं रोने लगा, मैंने सोचा कि हाँ कि अब क्या करना है। तो मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई और घर वालों से मैंने बोला कि दे दो पैसे। मैंने स्पॉन्सर को फ़ोन करा, स्पॉन्सर ने ही बोला कि हमने तेरा इतना साथ दिया, तुम्हें एक बार फ़ोन तो कर लेना चाहिए था। फिर स्पॉन्सर भी मान गया एक तरह से, बहुत मुश्किल से मनाया। फिर 1 महीने के लिए मैंने घर वालों से परमिशन लेके फिर सेंटर गया अपनी मर्जी से दूसरी बार। फिर वहाँ गया, तो सेंटर का माहौल जैसे इस सेंटर का माहौल है, ये जैसे कहते हैं लव केयर कंसर्न, वो भी एक अलग बात है। ये ऐसा है कि हॉस्टल की तरह सही भाई मिलजुल के रहते हैं। पर उस जैसे और सेंटर हैं, वहाँ बहुत वैसा है, मतलब शेड्यूल ख़राब है एकदम। यहाँ संडे इतना अच्छा माहौल दे रखा है, सब बस मिल के रहते हैं, सब पीटी होती है, योगा होता है, सब अपना सेशन अटेंड करते हैं। वहाँ ये है कि कौन सी है यहाँ से, मतलब गलती करी नहीं फिर परिणाम मिल जाना तुरंत ही, ऐसे छोटी छोटी बात पे मारना तो एक आम ही था उस सेंटर में। जैसे सेंटर में होता है मारना आम ही बात थी, छोटी मोटी बात थी मारपीट करना वहाँ। तो मैं फिर भी मैंने कहा कि चलो स्टाफ सपोर्ट कर रहा है, चला जाता हूँ। फिर मैं चला गया था। मेरे घर वहाँ पर स्टाफ ने फिर मुझे मारा भी, काफ़ी कॉन्सिक्वेंस भी थी, परिणाम भी दिए मेरे को। 15-16 दिन मेरे को ऐसे ही लगा के रखा, मैं काम करते रहा सेंटर में, ना कोई बदन पे कोई कपड़ा, सिर्फ अंडरवेयर पहन रखा था, वो लगा के रखा मेरे को कि एहसास दिलाने के लिए, हाँ भाई इसे एहसास भी हो कुछ। 2-3 बार मारा भी स्टाफ ने आया, जो आ रहा सीनियर, उन्होंने मारा भी। तो मेरे को फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने लेट गो कर दिया। फिर मेरे को 1 महीने बाद मेरे स्पॉन्सर लेने आ गया, तो मैंने खुद ही अपनी मर्जी से आया था। तो मैं 28 दिन में चला गया। उसे पता लगा कि स्पॉन्सर को हाँ भाई इसके साथ ऐसा हो रहा है, ज़्यादा कर रहे हैं इसके साथ, तो वो मैं चला गया फिर सेंटर से। तो फिर उसके बाद मैं जब एक बार कहते हैं कि फर्स्ट रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके बाद फिर मैं वो वाली हिम्मत नहीं जुटा पाया अपनी। मैं बाहर आया,
मैं ज़्यादा दिन चला, 15-20 दिन ज़्यादा रिकवरी में चला हूँगा। उसके बाद फिर मैं रिलैप्स हो गया, फिर मैंने नशा कर लिया, फिर मैं घर से भागना निकल गया। फिर ये कि थोड़ा मैं जो नशा वशा देखते थे उनके साथ भी बैठने लगा, तो वो भी उनके साथ मैंने देखना भी स्टार्ट करा। तो वहीं दोस्त यार है उसके फ्लैट में रहने लग गया था मैं, उसी वहीं पर फ्लैट में रहता, नशा वशा करता। अब उस वो भी कितने दिन बिठाएगा फ्लैट में, अपने साथ कौन कितने दिन रखेगा, 10 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने फिर वही नशे में चला गया। घर वालों ने कहा यार इसका तो फायदा नहीं होगा वो डालने का कहीं, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसे। फिर मेरे बीच मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, मेरे लीवर इन्फेक्शन आया था और सांस की प्रॉब्लम आई मेरे को। मेरे घर वालों ने दवाई भी चलाई उस चीज़ की, मैंने दवाई भी खाई। फिर धीरे धीरे मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, घर वालों को कोई विश्वास नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर। हर टाइम मेरे साथ में कोई बंदा रहता, भाई रहता है, मेरी बहन मम्मी पापा साथ में रहते मेरे, ये कहीं भग ना जाए, जंगले काट के भग जाना, गेट के पल्ले उखाड़ के भग जाना घर से, जो मिल रहा है सामान वो लेके भग जाना, खिड़कियाँ काट के निकल जाना वहीं से। घर वालों ने इतना हो गया था कि घर वालों ने कहा कि भाई इस पर विश्वास नहीं करना बिल्कुल भी। वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे मेरे को। मेरे कमरे में कोई ताला लगा रहता था हमेशा, और घर साथ में कोई बैठा रहता था कि कोई गलत कदम ना उठा ले कहीं खुद ही। तो मेरे घर वालों ने फिर दोबारा मेरे साथ ऐसा करने लगे, तो मैं फिर घर से भग जाना लगा। पर ऐसे ही चलते रहा मेरा, तबीयत इतनी खराब हुई थी फिर बीच में मेरी, घर वालों ने सोचा कि दोबारा इसे फिर डाल देते हैं। तो मेरे को फिर दोबारा घर वालों ने मेरे एक रिहैब सेंटर में डाला। वहाँ भी मेरे को जनवरी में चला गया, फिर मैं रिहैब सेंटर में फिर दोबारा मैं ठीक हो गया आया। 6 महीने मेरे घर वाले लेने आ गए मेरे को, लेके गए। ये कोरोना हो गया था उस बीच में शुरुआत में, तो मेरे घर वाले ले गए मेरे को। फिर मैं थोड़ा ठीक चला, मेरा भाई मैंने चलाता था स्कूटी लेके, मैं अपना खुद ही काम करने लग गया, डिलीवरी करने लग गया था। जैसे मैंने कहा खुद ही अपनी अर्निंग कर लेता हूँ, घर वालों से कौन पैसे मांगता, करने लगा। कैंटीन भी है दरियागंज में भैया जी की, वहाँ पर भी थोड़े दिन रहा। फिर मैंने कहा चलने लगा, तो मैंने स्कूटी लेके चला जाता था, काम भी करा। तो उसके बाद मेरा कि दोबारा सब कुछ ठीक हो चुका था धीरे धीरे। हद तक नहीं वाली हद तक पहले हुआ था, पर मेरे घर वाले एक ही विश्वास नहीं करते थे मेरे पे बिल्कुल भी। बस ये है कि मैं घर वालों को भी पता है कि कर रहा है कुछ काम ठीक है, नशा नहीं कर रहा, वो उनको भी थोड़ा ठीक है संतुष्टि मिल रही थी। नाम तो बिल्कुल भी मिट्टी मिला रखा था। धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, तो घर वालों ने फिर बोला चलो ठीक है, अपना स्टडी फिर बोला था करने, तो मैंने स्टडी के लिए फार्म भर रखा था CBSE से ओपन में। तो वो भी पैसे बर्बाद गए क्योंकि कोरोना हो गया, और मेरे को रिहैब सेंटर बैक कर दिया था। वहाँ भी पैसे ऐसे ही पड़े हैं। यूपी में भी डाला यूपी बोर्ड से, वहाँ भी पैसे ऐसे फंसे रखे हैं। मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, घर वालों ने पैसे लगाए डाल करके कि हाँ कम से कम बेसिक कंप्लीट कर लेगा, मैंने करे नहीं बिल्कुल भी। भाई के जो एग्ज़ाम है, भाई स्टडी कर रहा था अच्छी खासी, उसके भी एग्ज़ाम छूट गए मेरे चक्कर में, वो मेरे पीछे ध्यान लगा के बैठा रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही घर वालों ने फिर कहा कि भाई इससे बढ़िया तो छोड़, हम देखो फिर घर से ही वो कर दे, घर तो हमारे साथ ही मत रहे अगर देखो ऐसे ही करना है तो फिर सेंटर से आया। फिर अब मैंने भाई का बर्थडे, यार पिछले साल की बात है, मेरा बर्थडे था 21 नवंबर का, भाई का 20 नवंबर का बर्थडे था। तो मैंने क्या करा, 20 नवंबर को मेरा भाई गया चार धाम यात्रा घूमने गया, अपना बर्थडे वहीं बनाया उन्होंने, और मैंने क्या करा उसी दिन भाग गया घर से। अब पहली बार था जो मैं अपने बर्थडे के दिन में अपने घर पे नहीं था, पहली बार हुआ ऐसा। तो मेरा भाई वहाँ घूमने चला गया, तो गली में एक दिन पहले शादी थी 19 तारीख की, तो मैं शादी में गया था। तो मेरे को वहाँ लड़के कोई मिल गए दोस्त पुराना, तो उसने बुलाया मेरे को चला आ जाए कल। तो मैं उसके रूम पे गया था घर से भग के, तो मेरे को पता नहीं चला कि मैं वहीं पर ही फिर रात को सो भी गया। फिर अगले दिन मेरा बर्थडे था जिस दिन, उस दिन उठा, उस दिन नशे में लगा रहा है कि मेरे को यही नहीं पता कि मेरे को घर भी जाना है। शाम हो गई, शाम को फिर मैंने कहा फ़ोन कर लेता हूँ घर वालों को, बोल देता हूँ केक ले आए काटने आ जाऊँगा। तो मैंने फ़ोन करा तो उठाया नहीं दीदी ने। शाम को फिर मैंने एक बार और फ़ोन करा 7 बजे, फिर दीदी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा केक लिया, वो रोने लगे, कह रहे तूने इतनी हद पार कर दी कि तुम अपने बर्थडे के दिन ही घर पे नहीं है, अब कहाँ था तू, कहाँ पर है। टेंशन में हो के भाई वहाँ से आ गया वापस कि क्या ना भाई तू कहाँ भग गया दोबारा, तेरा यही चलते रहेगा। घर वाले कह रहे तेरा यही चलते रहे, भागा दौड़ी चलते रहेगी हमेशा, या तू मर जा
गाड़ी के नीचे आके मर जा, हमें भी थोड़ी सुख शांति मिलेगी थोड़ी। घर मम्मी ऐसे बोल रही कि मर जा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है कि काफ़ी हमारा, ऐसे बोलने लगी मम्मी। मेरे को एकदम से बहुत वो हुआ अंदर से, मैंने क्या कर रहा हूँ मैं दोबारा ये, अच्छा खासा मैं ठीक चल रहा था, फिर दोबारा कहाँ नशे की दौर चला गया। फिर एक टाइम कोई सोच आती थोड़ी देर के लिए आती है बस वो, अच्छा। उसके बाद फिर मैं दोबारा घर गया अपना, घर पे बर्थडे वर्डे बनाया मैंने, फिर जहाँ फ्लैट में लड़कों के साथ रहा था वहाँ केक वेक दे के अपना फिर घर में आ गया मैं दोबारा, बर्थडे वर्डे बनाया मैंने। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, मेरे घर वालों ने मेरे को कर दिया बंद कमरे के अंदर। तो मैंने क्या करा, घर में गली में वो चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, तो आवाज़ आ रही थी, आवाज़ चल जी गाने चल रहे थे। तो मैंने क्या हुआ, नट नट निकाल दिए दरवाजे के, नट बोल्ट निकाल के कुंडे उंडे हटा दिए और पल्ला साइड में करके भाग गया, वगैरह भी लेके अपने कपड़े लेके भाग गया और सामान वामान लेके भाग गया अपना सारा। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि क्या नाम है, अब तो घर वाले को ये भी नहीं है कि क्या नाम है बालिक है। अब मेरे को थोड़ा अपना मैं नशे में इतना हो गया कि मुझे अच्छा लग रहा कि हाँ भाई घर से बेदखल होना। घर मैंने कहा कि घरों में जाने नहीं है, अगर घर वाले पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो मेरे को अब ये बोलने लगे हाँ भाई बालिक हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने अपनी ये सियानी खोपड़ी चलाई। नशे के यही नहीं पता कि क्या नाम है कि तेरे घर वाले मेरे इतने पीछे मेरा कर रहे हैं, अपनी मेरी जो लाइफ स्पॉल हो रही है उसमें अपने अपने घर वाले खुद ही कर, जितनी अपनी इज्जत है वो ख़राब हुई है। अब मेरे ऊपर इतना खर्चा कर दिया मेरे घर वालों ने, जो मैंने बोला वो मिला मेरे को बचपन से ही। तो मैंने वहाँ से घर से भाग गया, घर से भाग के मैं क्या नाम है एक दोस्त के फ्लैट में रहने लग गया। अपने पूरा फ्लैट मेरे हवाले कर रखा था, मैं वहीं पर बैठ के नशा करता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में और लड़के भी आते थे, मेरे को नशा करने में कोई मतलब नशे में पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी, तो वही नशा कर रहा मैं। एक दिन 2 दिन 4-5 दिन हुए, घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने फिर ढूंढना स्टार्ट करा कि हाँ भाई यहीं पर ही होगा आसपास कहीं, दोस्त से पूछते किसी के साथ गया होगा। तो मेरे घर वाले फिर वहीं पर रूम के आसपास ही वो कर रहे थे, तो किसी लड़के ने बताया कि हाँ भाई ऐसे रात के 12-1 बजे तेरा भाई मिला था यहाँ पर, पूछताछ कर रहा था किसी से, पुलिस वाले भी थे साथ में। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा मेरे भी फिर एक दोस्त से जानकारी थी, वो भी चोर चुका ही था, उसके पापा अच्छे उसमें थे शादी के बैंकेट हॉल में, तो उसने वहीं पर मैनेजर अच्छी पोस्ट में था वो, लगा दिया था उसके पापा ने अपने उसमें बैंकेट हॉल में। तो मैंने उससे बोला कि एक काम कर दे, मेरे को लगा दे तो किसी चीज़ में काम पे, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि मैं काम पे चला जाता हूँ कि पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे तो काम करते हुए पकड़ेंगे, तो इससे कि मेरे को थोड़ा वो मिलेगा। मेरे दिमाग ने साड़ी खोपड़ी सोच रही कि क्या नाम है कि अपने घर से अलग होने के लिए मैंने इतने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मैंने अपने खुद ही वहीं काम पे लग गया। वहीं मैंने वेटर के काम पे लगा, 500-550 रुपये मेरे को मिलते, तो वो जानकार था तो मेरे को 100-150 रुपये एक्स्ट्रा दिलवाए हमने। तो उसने मेरे को बोला कि चल ठीक है कर ले भाई काम पे। मैं वहाँ काम करता, रात को आता अपना वहीं फ्लैट में नशा वशा करा, सो जाता, ऐसे ही चलते रहा। तो 15-16वां दिन था मेरा, घर से फरार था मैं। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को, पुलिस वालों ने पकड़ा, वहीं पर मेरे को काम करते हैं और पुलिस वाले लेके थाने के अंदर वो, मेरी मम्मी रो रही, पापा भाई सब रो रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने मेरे घर वाले बोले क्या नाम है कि जी ये ऐसे ऐसे, उन्होंने थोड़ा वो भी लगा बोला कि हाँ भी पैसे ऐसे लेके भगाए घर से। तो मैंने बोला भाई जी सर को, मैंने कहा पिछली बार भी ऐसे हुआ था, उस टाइम तो मैं नाबालिग था, पर मेरे घर वालों ने फिर नशा मुक्ति में बंद करवा दिया था मेरे को, इसलिए मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि मैंने बोल दिया जी मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, और मेरे घर वाले मुझे क्या नाम है काम करने नहीं दे रहे, क्योंकि मैं खुद अपनी कमाई से पैसे अर्न करके अपना रहना चाहता हूँ और घर वालों से अलग रहना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर FIR हुई थी, तो FIR सीधे कोर्ट में कटती है। तो उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब मेरा पहले ब्लड टेस्ट कराने ले गए, वो कह रहे नाबालिग है, बोल घर वालों ने तो नाबालिग बता रखा था कि नाबालिग है। तो चाइल्ड होम की बात हुई, फिर चाइल्ड होम उन्होंने लिया नहीं कोई, क्योंकि मैं खुद अपने मुँह से बोल रहा था बालिग हूँ मैं, तो उन्होंने मना कर दिया भाई ऐसे नहीं सकते, लड़का कह रहा बालिग है। तो उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने बोला कि चल आ जा रात रख तो अपने घर रुक जा, क्योंकि हम थाने के अंदर नाबालिग को रख नहीं सकते। मैं बाकी तेरे सुबह स्कूल जो जगह है तूने बताई है वहाँ पूछ लेंगे, हाँ भाई बालिग है नहीं है, जो तेरा घर वालों ने सर्टिफिकेट दिखाया है उससे तो तू नाबालिग ही है, बाकी तू बोला तो दिखा देख के आएंगे हम, अपनी सच वो करेंगे। तो वो गए होंगे सुबह स्कूल पता करने, तो वहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ सही पता लगी हाँ कि मैं बालिग हूँ। तो वो आए, तो मैं वहाँ PCR रिपोर्ट ले गए कोर्ट में। फिर जज के सामने फिर ये हुआ कि उन्होंने FIR में लगा रखी, मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए मतलब कर रखी थी उन्होंने, UP से ना मेरी जो जन्म पत्र डेट ऑफ बर्थ वो दूसरी छोटी कम करवा रखी है मेरे लिए कि हाँ ना भी कभी पढ़ाई करे तो कम से कम एज तो कम होए कभी कहीं जॉब के लिए, तो उन्होंने कर रखी थी।
तो उनके काम आ गई, तो घर वालों के तो उन्होंने लगा दी। अब मैं वहाँ पर ये बोलता कि घर वालों ने 2 जन्मपत्री पर वो बना रखी मेरे टॉप बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो फंस जाते। तो दीदी की अच्छे फ्रेंड के पापा हैं, वो अच्छे वकील हैं, सरकारी वकील है, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी। उन्होंने FIR के पन्नों में से वो निकलवा दिया, जिससे कि मेरे घर वाले बच जाएँ। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि चल तू अलग होना चाहता है, हो जा। मेरे घर वाले पैर पकड़ रहे मेरे भाई, 11 रो रो के, भाई तू अपना हो जा, हमसे अलग हो जा, कोई बात नहीं, पर तुम्हें आज तूने ये भी कटवा दिया जो हमने नहीं देखा था आज तक, वो भी तूने दिखवाई दिया आज। थाना चौकी पे दिखवाया तूने, आज तुमने कोर्ट कचहरी भी दिखाने लग गया। कह रहा तू भाई चला जा, हम तू जा, तू जो चाहता है तो वो कर, हम जानते तेरे को, तू जो मर्जी करना है वो कर, हमने कहा हमारे दुआ से हमें छोड़ दे बस। वैसे मम्मी टेंशन में, कहीं तबीयत खराब हो रही मम्मी की। तो मैंने उस टाइम नशे के अंदर तो क्या अपना दिमाग मैंने चलाया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपना जो बयान था मैंने ऐसे दे दिया कोर्ट के सामने, जज के सामने, कि ऐसा है कि मैं बालिग हूँ और अपने काम करने जा रहा हूँ, और मैं खुद अपने मर्जी से घर से गया हूँ और काम कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे घर वालों को भी कोई परेशानी ना हो। तो मैंने बोला कि अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ मैं बाहर, ठीक है, और मेरे घर वाले मुझे परेशान ना करने आए जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से तो मेरे को हो गया, बरी हो गया। जो आयु था, जो मेरे को आज पकड़ के लाया था, वो वही सही सलामत वहीं छोड़ के गया। तो 2-3 दिन बीते, घर वालों ने क्या नाम है फ़ोन वोन, पता वहीं पर, अब मैं चौड़े में रह रहा, नशा भी चौड़े में कर रहा, इलाके में वहीं पर ही अपने गली के बाहर ग्राउंड है, वहीं नशा कर रहा, ग्राउंड में बैठ के। मुझे घर वालों से कोई मतलब नहीं, ना घर वाले मेरे को देखने आ रहे। 2-4 दिन हुए, घर वालों ने भी, अब ये दिल तो मेरा ही पत्थर नहीं है, तो घर वाले भी रो के आने लगे वहीं फ्लैट में। जो जिसका फ्लैट था उसने मेरे को समझाया कि चल अपने घर पे रुक जा यार, घर पे चला जा, कोई बात नहीं, रात रात को सोने चला जाकर। तो मैंने भी चलो ठीक है, मैंने कहा चला जाता हूँ। धीरे धीरे मैंने बोला चलो ठीक है, मैं घर पे रात को सोने जाता सिर्फ, बाकी दिन मैं नशा करना अपना, फिर रात को सोने चला जाना घर पे, बस ऐसे ही चलता रहा। मम्मी पापा भी, पापा को क्या नाम है तबीयत खराब हो रही थी, पापा कह रहे थे कि भाई तू, मम्मी कह रही मम्मी कि भाई अब देख ले, तेरे ऊपर है, अब तू क्या चाहता है, तूने इतना तक देख लिया। मैं अब वो जो सला वो हर 3 दिन में फ़ोन करता है मेरे को कि हाँ भाई ठीक है, तो कोई परेशान तो नहीं कर रहा, घर वाले क्या है, अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको मैंने कमरे बता रखा था यहाँ का, मैं यहाँ रह रहा हूँ मैं, तो वो चेकिंग करने आता था। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ मैं। तो इससे कि मेरा, फिर मैंने कहा यार घर वालों के साथ मैं कर दिया था, तब मेरे को उस टाइम कोई वो नहीं हुआ, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी। फिर नया साल आया, नए साल के बाद घर वालों ने बोला, जिद करी कि चल हरिद्वार चल ले, वहाँ पर मनसा देवी हरिद्वार होके आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं राजी हुआ, फिर मैं वहाँ हरिद्वार भी हो गया, मनसा देवी भी गया। वहाँ होके आने के बाद उन्होंने सोचा यार ठीक है, थोड़ा अपनी मर्जी से रह रहा है, घर में आ गया, बस यही ठीक है हमारा बच्चा। वो कुछ और के थोड़े घर वाले कि हाँ भाई ठीक है, कहीं घर से जा नहीं रहा बाहर, आ जा रहा, रात को अपना घर पे आ जा रहा है, नशा करके आ रहा है, पर घर में तो आ जा रहा था मैं अपने। उसके बाद मैं धीरे अपना नशा करके मैं घर पे जाता, अब पापा भी बोलते क्या नाम है कि छोड़ दे, अब तो अच्छे खासे कोई जॉब ही कर लिया करते, वो जॉब में ही मन कर रहा है तो घर से बाहर जा, अब तो निकल ही गया, तब जॉब ही कर ले कोई अपने उसमें, नशा तो इससे दूर, नशे से दूर रहेगा तुमसे हम। इतना हो गया था कि अब नशे से निकलने ही मुश्किल पड़ जा रहा था मेरा, हालत नहीं खराब हो रही, मरने जैसी हालत हो रही, शरीर में कुछ बचा नहीं, हड्डी हड्डी बची है सिर्फ, हड्डी है शरीर में बच रखी, कोई जान नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं भाई कब मर जाए, ये नहीं पता था। फिर घर वालों ने, मेरे भाई ने फिर बोला, मैं समझ गया था, मैंने कहा यहाँ भेजेंगी। फिर भाई ने मेरा फिर दिल्ली से बाहर ही सोचा, क्योंकि उसे पता था कि रिहैब सेंटर में क्या होता है। एक 72 लाइव है रिहैब सेंटर की, जिसमें मैंने जो पहले काटा है, नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत गंदी, जो मैंने देखा है। यहाँ सबने इतना अच्छा माहौल दे रखा है, तो भाई ने मेरा देहरादून में ढूंढा, तो वो देहरादून में ये फर्स्ट नंबर का दिया हुआ, तो उन्होंने डाला, तो उन्होंने देखा मेरे लिए, तो मुझे लेके आया पूजा के बहाने से। मेरा भाई लेके आया मुझे पूजा के बहाने यहाँ पर मेरे को। मैं यहाँ पर आया, अब मैं तो नींद में था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जहाँ भी आता हूँ मैं सोते ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उल्टी की प्रॉब्लम है। तो मैं लेके आया, तो मेरे को यहाँ पर आई, यहाँ पर 4 रोज चेकिंग हुई, तो चेकिंग में मेरे को लेके नहीं गया, क्योंकि मेरे को बुखार हो रखा था उस टाइम, जुकाम हो रहा था। तो पता नहीं क्या सेटिंग करके आया, उसके बाद फिर मेरे को सब ये गेट के बाहर लेके आए भाई मेरा, और फिर मैं अंदर आया यहाँ पर। धीरे 1 महीना हुआ मेरे को, 1-1.5 महीना हुआ, 2-3 महीने। अब मैं अंदर ये सोचने लगा कि यार मैंने इतना तो बुरा कर दिया, मैं घर वालों को कैसे बात करूँगा, कैसे। अब मेरे को यहाँ अब समझ आ रही, नशे के, मेरे तो दिमाग बंद ही रहता है बंदे का,
नशे का दिमाग मुझे कुछ चल ही नहीं रहा था अच्छा, कि घर वालों के प्रति भी। और मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे को फिर भी घर वाल ऊपर वाले ये है ना कि ऑर्डर रहती है एडिक्स पे, ऊपर वाले की कृपा रहती है। जो मैं चौथी बार मेरे को फिर दोबारा एक न्यू लाइफ मिली मेरे को। मैं यहाँ पर अंदर फिर मैंने अपने ऊपर सोचा कि हाँ भाई इस बार घर वालों के ऊपर मैंने इतना वो कर रखा है, बस इतना लास्ट मौका है मेरे पे। इस बार तो घर वाले मुझे भी पता है कि घर वाले मैंने भी कल वो करा कि अगली बार वो मुझे 100% वो मेरे को घर इससे बढ़िया है। अगर मैं नशा मैंने दोबारा कभी ज़िंदगी में अपनाया, ऊपर वाले की कृपा से कभी ना अपनाऊँ, मेरे घर वाले मुझे खुद ही घर वालों से वो घर से वो कर देंगे खुद ही, क्योंकि इतना 4 बार कोई आसान बात नहीं, 4 बार भेजना ये भी बहुत मजबूत करके घर वालों ने वो अपने दिल को कि हाँ भेजा मेरे को। अब इतना पैसा तो घर वालों पे भी नहीं है कि अब बार बार दिल भरते रहे कहीं भी। हॉस्पिटल में कितनी बार भरे, कहाँ पूजा पाठ कराई मेरी, इतना तो घर वालों को भी नहीं है। मैंने अंदर से मैंने सोचा कि भाई मेरी जब बात हुई घर वालों से पहली बार, राखी में बात हुई मेरी इस साल, पिछले साल, मैं घर वालों से नज़र ही नहीं मिला पाया। पर यह कि घर वाले भी जानते थे हाँ भाई इसे भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास हो रहा है। मैंने ये बोला कि मेरे को कोई बेचैनी नहीं थी ना, मैंने कभी बोला। मैंने सर ने इतना अच्छा माहौल दिया यहाँ पर, जैसे और सेंटर में होता है, यहाँ और सेंटर से बिल्कुल एकदम हटके, जैसे कि एक तरह से हॉस्टल ही अपना यहाँ पर रह रहे हैं अपनी स्वयं की इच्छा से। बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर जो खुद ही अपनी मर्जी से आते हैं, विलनेस वाला प्रोग्राम है, अपनी मर्जी से भी आते हैं बंदे यहाँ। और सेंटर से पूरा अलग है, बिल्कुल भी कोई चीज़ मिलती नहीं है। जैसे मैंने पहले रिहैब देखे हैं उससे अलग ही है। जब मैं शुरू में आया था, सर ने शुरू में बोला था यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जैसे मेरे को जब बाहर बोला था तो मेरे को वही दिखा अंदर। यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई वैसा नहीं है, कोई जैसे और सेंटर में मारा पीटी होती है, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्जी सारे रहते, अपने हंस खेल के रहते हैं सारे भाई यहाँ पर। आए दिन किसी भाई का बर्थडे बनता है, एकदम स्पेशल फूडिंग यहाँ पर हफ्ते में 2 बार होती है। और मैंने अपने ट्रीटमेंट में जहाँ पर मैंने काटा वहाँ तो मैंने एक बार चिकन खाया था, लगाओ चिकन भी एक बार बना था, किसी का बर्थडे था तब चिकन बना था, ऐसा था। दाल मिलती थी वहाँ पर 400-500 ग्राम, उसमें खाते थे हम 35-40 बनते। रोटियाँ भी पेड़े कट कट के मिलते थे तुल के। ऐसा मैंने जहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया, घर वालों को मैंने बताया भी ये चीज़ अपने कि ऐसे ऐसे होता है वहाँ, घर वालों को पता भी। पर जो भी हाल है ये इसमें भेजा मेरे को सेंटर में। उसके बाद मेरे 7.5 महीने बाद जब बात हुई तो मुझे लगा कि हाँ भाई इस बार मेरे को ये है कि अपनी मर्ज़ी से समय देना है। तो मैंने उस टाइम ठान ली, तो मैंने उसी टाइम पहली बार में बोल दिया था फ़ोन पे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से रहना है 1 साल, उसके बाद 2-3 महीने और अपनी मर्ज़ी से दूँगा सर यहीं पर रहना है, समय देना है अपना। तो भाई ने कहा ठीक है, मैंने कहा दिल्ली नहीं जाना पर मेरे को, चाहे तो यहीं पर कमरा ले लियो, अपनी जॉब वॉब यहीं देख लियो देहरादून में। कह रहा मैं कोई बात नहीं, तू राज़ी है, तूने इतना सोचा है, कह रहा बाकी हम कर लेंगे, बाकी हम यहीं पर देखेंगे, देहरादून में ही चला जाएगा भाई। कह रहा भाई के साथ रह लियो, अगर तेरे को हम तेरी मर्ज़ी से चल लेंगे, कोई बात नहीं, अगर तेरे को इतना ही लग रहा है अपने ऊपर काम करने जा रहा है। घर वाले फिर भी ये है कि उन्होंने एक और आज जोड़ रखी है मेरे लिए। मुझे भी इस बार लास्ट ही है, मैंने कभी ये लास्ट ही होगा मेरा, जहाँ तक है पूरा विश्वास अपना कि मेरे को ये फाइनल और लास्ट बार है। क्योंकि इतने बार ना घर वाले ना मेरे को भी लगता नहीं है कि इस बार अगली बार मैं शायद आ भी पाऊँ किसी रिहैब में। तो इतने मौके तो ईश्वर भी नहीं देता जितने 4 बार, चौथी बार मेरे को मौका दिया ईश्वर ने। मैं लाइफ मेरी इतनी वो हो गई थी कि मैं पीछे नज़र डालता हूँ अपनी लाइफ की, कहाँ कैसे रहता था मैं, रोडों पे सो रहा हूँ, तो अंदर से मेरे को बहुत वो होता है मेरी नशे के हालत में किस तरह से मेरी पूरी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ लेट रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, खा रहा हूँ नहीं खा रहा, क्या कर रहा हूँ अपने घर वालों के साथ, घर वालों को अपनी थाना चौकी दिखवा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अपने मैंने जो कार्य सूची बना रखी है नैतिक, उसमें सूची में भी लिखा जो मेरे अपने जिनकी क्षतिपूर्ति करनी है वो तो कभी पूरी हो नहीं पाएगी कार्य सूची। कितनों को तो मुझे ये भी नहीं पता कितने मेरे अनजाने हो गए। घर वाले भी अब मेरे हेल्थ देख के थोड़ी खुश रहते हैं कि हाँ भाई ठीक है। एक दिन करके मैंने अपना 365 दिन पूरे करे। बर्थडे पे भी बात हुई मेरी, बात होती रहती है घर वालों से। भाई भी मिलने आने वाला था पर उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, उसने भी कहा चल मैं आऊँगा। अभी जनवरी में बात हुई थी मेरी भी 3-4 दिन पहले, तो कह रहा था मैं इस बार पक्का आऊँगा। यहाँ बर्थडे भी मना मेरा यहाँ पर, अच्छा लगा। सर ने मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। भाई ने भी बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू रहना चाहता रह ले। अपने शरीर पे ध्यान दे रहा हूँ। अपने घर वालों को ये है कि जितना मैंने दुख पहुँचाया है
अब मैं उनसे ये है कि बोल तो कभी पाऊँगा ही नहीं। अब इतना भी है कि कभी ये बातें जो मेरे अंदर दबी हुई हैं, तो मैं उस तरफ ध्यान भी नहीं देता। घर वाले अगर चाहते हैं कि भाई इसमें तेरी वाली है, तो मैं भाई उनके हाँ जी हाँ में हाँ मिलानी है, बस इतना है। क्योंकि कर भी इतना दिया कि अपनी चलाने का कोई मन नहीं करता। कोई करा चलूँ क्या, चलाऊँ कैसे? घर वाले भी इतने आस लगा के बैठे मेरे लिए। अभी मेरी उम्र भी बहुत कम ही है, अभी 20वें साल में चल रहा हूँ मैं। इतने साल में मैंने 4 बार ये अब देख लिए, क्या क्या नहीं देख लिया। घर वाले बोल रहे होंगे, अब सर से ही बात हुई, घर वाले बोल रहे थे कि अब ठीक है, थोड़ा अपने इसके अंदर बदलाव भी दिखाया। भाई भी कह रहा था कि ठीक है, अपने तू शरीर पे ध्यान दे रहा है, कोई बात नहीं, शरीर जिम कर। जिम करता हूँ मैं, अब यहाँ पर 4-5 महीने से जिम भी कर रहा हूँ, अपने शरीर पे ध्यान दे रहा हूँ। बाकी मेरे घर वालों को भी मैंने बोल रखा है कि अब जितना समय मैं देना चाहता हूँ मैं अपना अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। घर वाले भी खुशी हैं। अब वो भी एक उसमें ही है आस में कि हाँ भाई अब हमारा लड़का दोबारा अच्छे रास्ते पे चल रहा है। मुझे भी लगता है हाँ भाई, मैं कहाँ पीछे मैंने क्या करा। अब पास्ट को जो देखता हूँ, पास्ट तो पास्ट है मेरा, पर उसको भूलना भी मेरे को ज़रूरी है मेरे लिए। अब उसमें रहूँगा तो फिर मैं उसमें उलझा रहूँगा, जो मेरा रिलैप्स का कारण बन सकता है। इसलिए मैंने उसको फिर लेट गो कर दिया कि जो पिछले मैंने बीत गया। घर वाले भी मेरे खुश है आज के टाइम पे, सब कुछ बढ़िया है घर पे, घर में सब कुछ बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। भाई भी कह रहा है कि क्या नाम है, ठीक है, अपनी मर्जी से कह रहे हैं। मुझे इतना है कि अब आगे अपने लिए फ्यूचर को देखना है। सर भी मेरे को बोल रहे थे आज, सर ने आज मुझे जब विश करा तो सर ने बोला कि पढ़ाई के लिए अपना देखिए कोई बेसिक कर लो आप। अगर कुछ सीखना भी चाहोगे तो उससे पहले बेसिक तो कंप्लीट चाहिए ही। सीखने भी कुछ कोर्स करने जाओगे तो उससे पहले बेसिक कर। मेरे भाई ने जो बात मुझसे आज 3-4 साल पहले करी थी, उसको मेरे सर ने भी आज करी कि बेसिक कर ले, कम से कम 10th और 12th करो अपनी। अगर स्कूलिंग करनी तो और बढ़िया स्कूलिंग भी कर लो, सर ने बोला यहीं पर ही करवा देंगे आपका। तो मेरे को पहले सबसे पहले अपनी बेसिक भी कंप्लीट करनी है। 10th 12th है मेरी, कहीं अगर मैं कुछ काम, अगर मैं काम कोई कोर्स करूँगा तो उसमें मेरे को 10th 12th तो चाहिए आज के टाइम पे। भाई ने भी मेरे बहुत सपोर्ट करी, भाई ने भी पैसे भर रखे मेरे ओपन में कि 10th 12th कर लेगा, कम से कम ठीक रहेगा, कभी काम आएगी। अपने उस पर भी देखना है मेरे को, अपनी स्टडी में भी। क्या पता वो वाली वो स्टडी तो कर नहीं पाऊँगा, स्कूलिंग तो कर नहीं पाऊँगा, पर यह है कि 10th 12th भी कर लूँगा तो इससे कि घर वालों को भी थोड़ा वो होगा, हाँ चलो जिस जो मना करता था पढ़ाई करने के लिए, जो कॉपी पकड़ता था नहीं था, कम से कम 10th 12th तो कर रहा है। क्योंकि मेरे घर वालों ने पैसे भर दिए और मैंने गया नहीं क्लास में भी। ओपन की एक दिन गया, दूसरे दिन स्कूल वहाँ से रेस्टिकेट कर दिया था। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के गया ही नहीं, ओपन में भी गया नहीं कभी क्लासेस लेने। वो पैसे ऐसे ही पड़े फंसे हैं। घर वाले भी थोड़े गुस्से, मैंने बोला था भाई से कि कोई बात नहीं, पेपर दे दूँगा ओपन से, मैं कर लूँगा, 10th 12th भी हो जाएगी तो घर वाले ठीक रहेंगे। आगे मेरे लिए काम आएगा, घर वालों की क्या मेरे लिए काम आएगा। अगर आगे जाके कुछ मैं सीखना चाहूँ तो ठीक है, मेरे लिए काम आएगा वो, 10th 12th भी करूँगा तो। बाकी सर का मैं तो हिमांशु जी का और शिवांग भाई, बाकी जो भी और स्टाफ है सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी तरह से मेरे को यहाँ पर ट्रीट करा गया। जो मेरा ट्रीटमेंट था बहुत अच्छे से निकला। अपने जो सर ने मेरा इतना ख्याल रखा हर चीज़ में। सर बोल भी देते क्या नाम है कि अगर आप अपने उसमें करो अपने लिए, तो अगर वैसी जरूरत चाहिए तो हम भी हैं। अगर आज मेरे को सर ने बोला भी अगर यहाँ से अगर आप जाओगे भी तो उसके बाद हम साथ के लिए, तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं अब सर के अब ये थोड़ा ना कि अब अपनी मर्जी चलानी है, अब मैंने अपनी मर्जी चलानी नहीं है। अब सर के जो बोलेंगे उसमें ही करना है, जो घर वाले बोल रहे हैं पर उनकी हाँ में हाँ। बाकी अगर मैंने जितनी चलानी थी अब चला ली, अपने रास्ते पर तो अपनी मर्जी चल रहा था, तो फिर अब ऐसे इतनी बार क्या क्या नहीं देख लिया। अब मैं अपने घर वालों पे अब सर पे छोड़ रखा है, जो भी है वही देख रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की कृपा से मुझे चौथी बार की नई लाइफ मिली, और मैं चाहता हूँ कि अगली हर साल अपना बर्थडे बनाऊँ, इक्वली बर्थडे। और बाकी मैं पीछे अपनी लाइफ की तरफ मुड़ के नहीं देखूँ कभी। बाकी फैमिली मैंने कहा आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। किसी भाई का कोई सजेशन?
हेलो फैमिली, मैं अखिल एक नशेबाज। हाय अखिल। पहले तो अनमोल भाई आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक एक दिन के स्तर पर अपने 365 दिन रिकवरी के लिए दिए हैं आपने। अनमोल भाई, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मैं एक सुधरता हुआ नशेबाजी हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है कि समय का तो देखो कोई पूंछ तो होता नहीं, समय तो निकल गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जैसे हम हमारे प्रोग्राम में भी सिखाया गया है कि उच्च शक्ति है जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग यहाँ पे हैं। तो अगर सांसें चल रही है और नया सवेरा है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो एक मौका भगवान भी देता है आगे। तो आपको देख के, छोटे भाई हो आप हमारे उम्र में भी और रिकवरी में बड़े हैं आप, आपको देख के हमें भी हिम्मत मिलती है कि आपने एक एक दिन के स्तर पर अपने 365 दिन अपने पूरे कंप्लीट किए। और हम चाहते हैं आगे भी, सजेशन आपके लिए यही है कि आप ऐसे ही मतलब अपना संयम और धैर्य बनाए रख के अपना जो है रिकवरी को अपना बरकरार रखें और आगे एग्जाम्पल बने लोगों के लिए, हमारे लिए, और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में आपका बहुत ही सहयोग हो। तो फैमिली मैन का और आपने सुना। किसी और भाई का कोई सजेशन? हाय दोस्तों, हिमांशु नशेबाज। हाय हिमांशु जी। अनमोल जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन 365 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए अपने। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आप इसी प्रकार रिकवरी के पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपनी रिकवरी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। बाकी पढ़ाई, काम वगैरह सारी चीज़ें लाइफ में होंगी धीरे धीरे, समय के साथ साथ रहते हुए। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ की क्या रखनी है, अपनी रिकवरी को रखना है। तो इसी प्रकार आगे चलते रहना, सब कुछ मिलेगा समय के साथ साथ। चाहे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी चीज़ें खत्म हो जाएगी एक दिन। जो तुमसे जो दूरियां बनी हुई है, जो तुमने गलत किया, वो सारी चीज़ें माफ हो जाती है। पर इसके लिए तुम्हें पहले ठीक रहना जरूरी है। मैंने कहा, आपने सुना। किसी और भाई का कोई सजेशन? हाय दोस्तों, मैं लखविंदर एक नशेबाज। हाय लखविंदर। मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई अनमोल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक एक दिन के आधार पे 365 दिन पूरे किए। एक लैंडमार्क है रिकवरी में ये। इसके लिए इनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सजेशन देना चाहता हूं अनमोल जी को कि देखिए अनमोल जी, जिंदगी एक बहुत बड़ी भागदौड़ है। हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे का हम लोग कई बार ख्याल नहीं कर पाते। कुछ चीजें होती हैं हम आधी अधूरी छोड़ आते हैं। हमने भी नशे में बहुत कुछ किया, आपने भी नशे में बहुत कुछ किया, लेकिन हमें उन चीजों को भुलाना नहीं है, बल्कि हमें उन चीजों को याद रखना है ताकि जिंदगी में वो मेरे लिए एक आईना का काम कर सके। वो मेरी जिंदगी की वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो मेरे लिए एक अक्स का काम करे, एक आईने का काम करे, ताकि अगर आने वाली जिंदगी में अगर कभी मैं डगमगाता हूँ या डगमगाने लगता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये सब चीजें घटित हो चुकी हैं और मेरा उसमें क्या हशर हुआ था। मुझे उन चीजों से सीख लेके आगे बढ़ना है। यही सजेशन है कि दोस्त, उन चीजों को जिंदगी में एक आईने की तरह, एक अक्स की तरह यूज करो। ताकि मैंने कहा, आपने सुना। सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे और आंखें बंद, और आप तो शादी की प्रार्थना के ध्यान में आएंगे और प्रार्थना बोलेंगे अनमोल। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी बुद्धि दो और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। जो इन दोनों में भेद जान सके।